रात में सासू को पत्नी समझकर दामाद ने बनाता है संबंध और फिर पत्नी यह सब देख लेती है। उसके बाद जो होता है यह पूरी कहानी सुनने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश ज़िला जौनपुर से आप देख रहे हैं जेपी पाल प्राइम। तो दोस्तों, आज की जो ये घटना है, यह घटना राजस्थान के गंगानगर की है। अब यहाँ पे एक दामाद रहता है। दामाद जिसका नाम दिनेश है, जो कि उम्र 28 साल की रहती है। वह जॉब किया करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। 6 साल पहले ही उसकी शादी होती है। पत्नी का नाम सीमा रहता है और उम्र 26 साल की रहती है। अब एक उसका छोटा सा बच्चा भी रहा करता है। अब इसकी जो सासू माँ थी, वह अपने बेटी से कहती है कि एक काम करो, कुछ दिन के लिए तुम घर पे चली आओ और दामाद को भी साथ में लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे आए हुए बहुत दिन हो गया। अब बेटी भी सोचती है कि माँ तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन वह एक बार मना करती है कि हम दोनों का जॉब लगा हुआ है, हम लोग वहाँ पे आएंगे तो 2-3 दिन वहाँ पे रहेंगे, इतने दिन के बाद आएंगे और 2-3 दिन रहने की वजह से हमारे जॉब में जो है थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन माँ कहती है कि कोई बात नहीं, जब आपको समय मिले तो 2-4 दिन की छुट्टी लेके आ जाना। अब बेटी तो बेटी होती है, अब अपनी माँ से इतनी जिद कैसे करे। फिर उसके बाद में एक दिन सही मौके का तलाश देखकर वह बेटी अपने मायके चली जाती है अपने आदमी को लेकर के। अब वह मायके जा पहुंचती है अपने। उसके बाद में इन लोगों की खूब खातिरदारी होती है, क्योंकि गांव में जब कोई भी मेहमान आ जाता है तो एक दिन के लिए उसकी जो पूजा होती है वह भगवान की तरह ही की जाती है। और इस कहानी में इस दामाद के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही इसकी सासू माँ कर रही थी। और ससुर और साले भी उस टाइम पे काम पे गए थे, वो भी शाम को आते हैं। उसके बाद में सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद में खाना पीना बनाया जाता है, खाना पीना ये लोग खाते हैं। खाना पीना जब खा लेते हैं तो सब सोने का समय आता है तो सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और इनको भी एक कमरा अलग से दे दिया जाता है कि आप यहीं पे सो जाओ। लेकिन जो ये दिनेश होता है, यह कहता है अपनी औरत से धीरे धीरे कि तुम रात में आ जाना। अब इस बात को जो सासू माँ थी वह बड़े ध्यान से सुन रही थी। लेकिन अब यहाँ पे जो उसकी लड़की सीमा थी, वह इस बात को इनकार कर देती है। कहती है कि यहाँ पे हमारे मम्मी पापा हैं, हम ये सब काम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब वह इतना बात कह के उसके बाद में घर में चली जाती है सोने के लिए। अब ये पति तो सोच रहा था कि रात में आएगी आएगी, इसी इंतज़ार में था। लेकिन यह सोच सोच के कुछ ही समय बीतता है, उसके बाद में ये सो जाता है, क्योंकि उतने दूर से आए हुए रहते हैं और थके हुए रहते हैं और इनको नींद भी आ जाती है। अब रात का पहला पहर था। उसके बाद में जो औरत थी, इसकी सासू माँ जो थी, वो धीरे से दरवाज़ा खोल के इसके कमरे में एंट्री करती है और इसके बिस्तर पे धीरे से जाके लेट जाती है। और जब ये लेटती है उसके बाद में इसकी आंखें खुल जाती हैं। बस इसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ये सोच रहा था कि मेरी वाइफ जो है वही आ गई। वाइफ को समझ के इसको पकड़ लेता है, लेकिन जो अंदाज थे हाथों और शरीर के, तो उसे इसको पता चल जाता है। अब पता चल जाता है जैसे ही, तो इसको समझने में देरी नहीं लगी। अब यह खड़ा होकर सोच ही रहा था कि मेरी सासू माँ ऐसी है क्या। सोच रहा था जब मेरी सासू माँ ऐसी है तो इसके बच्चे कैसे होंगे, और उसी में से तो मेरी वाइफ भी है। अब यह सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है कि जब सासू माँ ही चाह रही है ऐसा करने के लिए, तो मैं क्यों रुकूं। उसके बाद में इन दोनों के बीच में वहीं पे संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे तैसे कुछ समय बीतता है, उसके बाद में संबंध बनाते हैं ये लोग और उसी आड़ में ये लोग सो जाते हैं। और जब उठते हैं तो देखते हैं 5 के आसपास हो रहा था, 5 बज रहा था। और फटाफट औरत जो है, वो इसकी सासू माँ जो रहती है, वो अपने कमरे में जाती है और जाके वहाँ पे लेटती है। लेटने के बाद में फिर वापस उठती है। सुबह जो बर्तन वर्तन थे वो मांजती है
और बेटी भी बाद में उठती है और अपने माँ के कामों में हाथ बटाती है, और घर वालों को इस बात की अभी खबर कुछ भी नहीं थी। उसके बाद में सब खाना पीना बनाया जाता है, सब लोग खाते हैं, और इसके बाप और भाई जो रहते हैं वो खाना लेके अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं, इससे मिल के कि ये तो आज चला जाएगा। लेकिन अब इसकी माँ जो होती है यहाँ पे खेल करना शुरू करती है। इसकी माँ अपने लड़की से कहती है कि दामाद रोज़ रोज़ थोड़ी ना आते हैं, ये तो मेहमान हैं, आए हैं तो इनको 2-4 दिन रह जाने दो। इसकी बेटी भी सोचती है कि माँ तो बिल्कुल सही कह रही है। अब यह कुछ भी नहीं बोलती है, कहती है कि ठीक है, जैसे एक दिन वैसे 1-2 दिन और रुक लेंगे। उसके बाद में लड़की के जो भाई और बाप रहते हैं वो शाम को आते हैं, वो देखते हैं मेहमान तो अभी घर पे ही हैं, तो फिलहाल वो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। और जो ये सासू माँ थी, ये अपने आदमी से बताती है कि 2-3 दिन के लिए मेहमान बोल रहे थे कि हमें यहीं पे अच्छा लग रहा है, तो मैंने भी बोला कि ठीक है। तो ये रिश्तेदारी का मामला था, अब कैसे कोई किसी को बोले कि आप चले जाओ। फिर खाना बनाया जाता है, ये लोग खाते हैं और फिर सो जाते हैं। और जब ये सोते हैं तो इसके पिछले दिन जैसे ही वारदात हुआ था, सेम आज भी वैसा ही वारदात शुरू होता है। अब ये औरत जो है, यानी सासू माँ जो है, अपने दामाद के रूम में जाती है और सारी रात उसी के साथ में संबंध बना रही होती है। अब रात में उठ के ये चली आती है अपने कमरे में। दूसरा दिन का समय बीतता है और तीसरा दिन समय आता है। तीसरे दिन भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। जब ये औरत अपने दामाद के बेडरूम में जाती है और उसी समय इसकी लड़की की जो आँख है वो खुल जाती है और वह देखती है और बाहर आती है, पेशाब करने के बहाने पेशाब करती है। तो इसको कहीं ना कहीं कुछ डाउट लगता है। उसके बाद में एक खिड़की से जैसे ही झांकती है, अंदर से खिड़की बंद था लेकिन वहाँ से कुछ गंदी आवाज़ें आती है। तो लड़की भी अपने माँ के कमरे में जैसे जाके देखती है तो माँ कमरे में रहती ही नहीं और यह समझ जाती है। उसके बाद में लड़की से तो रहा नहीं जाता, जैसे ही दरवाज़ा आके खटखटाती है, उसके बाद में दरवाज़ा जैसे खोला जाता है तो उसकी माँ और उसका आदमी था। वहीं पे रखे हुए एक ईंट से तुरंत अपने आदमी के सिर पे मारती है और काफ़ी चोट लग जाने की वजह से उसके आदमी की डेथ हो जाती है। उसके बाद में जब इस घटना का खुलासा होता है, पास पड़ोसी के लोग जब वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, उसी में से कोई पुलिस को भी फ़ोन कर दिया और पुलिस भी मौके पे आती है। और जब इस केस की पूरी पूछताछ करती है तो पूरा घटना का सच्चाई सामने निकल कर आता है। उसके बाद में उस लड़की को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देते हैं और माँ जो होती है वो घर पे ही रह जाती है। दामाद तो यह दुनिया छोड़ के चला जाता है और बेटे और बाप अब क्या कर सकते थे। तो ऐसा ऐसा वारदात हो जाता है कई कई कहानियों में, और इस कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही हो गया। तो इस वारदात के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी, लड़की की थी या फिर दामाद की थी या फिर सासू माँ की थी? और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी ना हो, और होने को भी आए तो इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकें और ख़ुद को अवेयर कर पाएँ। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।